नमस्ते डियर हैप्पी फ्रेंड्स। देखिए मई 2026 वृषभ लग्न टोरस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा। देखिए मैंने आपको लास्ट महीने में बोला था 19 अप्रैल के पहले कि कोई ब्यूटीफुल चीज के पीछे कुछ खर्च हो सकता है, यानी कि कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। 18 अप्रैल के पहले की बात, कोई औरत के द्वारा चलाया हुआ षड्यंत्र या कोई औरत के पीछे ब्यूटीफुल चीज के पीछे कुछ खर्च की बात कर दी थी मैंने लास्ट महीने में। अब इस महीने का मैंने जो हेडिंग लिखा है आपका वाहन योग लिखा है। लग्न में शुक्र आ गया, यानी कि डेफिनेटली यू आर वेरी लकी एंड वेरी हैप्पी पर्सन। मैंने पहले ही बोला कि सबसे ज्यादा मैं सुखी लोग देखता हूं। पैसा हो तो ठीक है, ना हो तो मंदिर में जाके डांस करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। जो संगीत को और आध्यात्म को जोड़ने वाले लोग हैं वो सब टोरस लग्न है, और वो है आप। और पर्टिकुलरली इस महीने में वाहन योग लिखा है मैंने। ये वाहन योग लग्न का शुक्र देगा आपको 19 अप्रैल से 13 मई तक। आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में केयरफुल हो जाएंगे, यानी कि कपड़े खरीदेंगे, परफ्यूम यूज करेंगे, अपने आप को अपडेट करेंगे। और जनरली जो आंखों की सुंदरता टोरस के पास है, लिब्रा के पास, ऐसी किसी के पास नहीं, वो चीज का इस महीने में आपको अनुभव होगा। वाहन योग लिखा मैंने। दूसरा विवाह का प्रपोजल लिखा है। ये विवाह का प्रपोजल आपको 20 अप्रैल से 13 मई में मिलना चाहिए अगर आप अविवाहित है। देखिए आपका जीवन साथी है स्कॉर्पियन है, यानी कि वो काटने दौड़ता है, स्कॉर्पियन है, जहर है उसके अंदर, वो सब जहर आपके अंदर उतार देगा। यानी कि आपकी तरह स्माइली फेस नहीं होता, दुबला पतला होता है बहुत बार। और मैरिज लाइफ में जो चार्म आपके अंदर है वो चार्म वहां नहीं होता। आपकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं। और ये विवाह योग 13 मई तक आपके आजू बाजू मौका रहेगा। और एक बहुत बड़ा मनी फ्लो दिखाई दे रहा है, क्योंकि लग्नेश अभी धन स्थान में जाएगा आपका, और लग्नेश धन स्थान में 14 मई से 7 जून तक जाएगा। और एक बहुत बड़ा राजयोग बना है 15 मई से 28 मई में, यानी कि आपका पूरा परिवार एकत्रित होगा। एक बहुत बड़ा जैकपॉट दिखाई दे रहा है 15 मई से 28 मई में, बहुत बड़ा फाइनेंशियल जैकपॉट दिखाई दे रहा है। और अगर ये जैकपॉट नहीं मिलता तो एक समझ लीजिएगा कुंडली आपका बहुत पुअर है। 15 मई से 28 मई में पूरा फैमिली का एकत्रित होना और आपका हीरो बन जाना उस परिवार में अपने, और फाइनेंस का बारिश आना, ये तीन चीज होना ही है। बिग मनी फ्लो आना ही है 15 मई से 28 मई में, लग्नेश धनस्थान में, और धनस्थान का स्वामी लग्नेश लग्न में। ये बुध और शुक्र का परिवर्तन राजयोग आपको फायदा देगा। कुछ खर्च दिखाई दे रहा है अप्रैल और 30 मई में आध्यात्म के पीछे, रिलीजियस कुछ कार्य के लिए। रिलीजियस से ज्यादा आप बोल सकते हैं कि कोई चमत्कार की आशा से आप कोई पैसा भी खर्च करेंगे अप्रैल और मई महीने में 30 मई तक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए और एक लिखा है मैंने कि वर्कलोड, आपका कार्य का दबाव आप पर और बढ़ेगा, मतलब काम बढ़ेगा तभी पैसा बढ़ता है। और बहुत बड़ा पैसा आपके हाथ में 15 मई से 28 मई में आना चाहिए ही। अब देखिए डेट वाइज प्रेडिक्शन करने के पहले आपको केयरफुल रहने का डेट बताता हूं। अब ये केयरफुल रहने का डेट, आइदर आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, अनमैरिड हो, मैरिड हो, या कोई भी हो, अगर आप वृषभ लग्न है तो ये डेट को कहीं कैलेंडर पर मार्क कर दो। कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना हो, कोई खास काम करना हो, ये डेट को अवॉइड करना है। 14, 15, 16, 20, 21, 22 एंड 31 में। 1 और 2 जून भी है इसमें आगे, लेकिन मैं वो आपको नेक्स्ट जून महीने में रिमाइंड करूंगा। अब देखिए ये सब जो डेट्स है जो मैं बता रहा हूं, बहुत लोग लिखते हैं कि आप बोर्ड के सामने हैं, डेट नहीं दिखती। बोर्ड आपको दिखाई डेफिनेटली देगा। ये डेट सब डिटेल में पोस्ट सेक्शन में मैं करता हूं, इसको पोस्ट आप वहां देख सकेंगे। अब डेट वाइज देखिए 30 अप्रैल से दोपहर को 3 बजे के बाद आपका टाइम ठीक ठीक होने लगा। पहले तो षड्यंत्र की बात किया था मैंने गए महीने का, बट इस महीने में 30 अप्रैल, 1 मई और 2 मई आप आपके पर्सनालिटी के बारे में केयरफुल हो जाएंगे। ज्यादातर मैं देखता हूं कि खाना के बहुत शौकीन होते हैं, गर्दन छोटा होता है, वजन ज्यादा होता है। अगर खाने पे कंट्रोल नहीं करें
तो बहुत जबरदस्त वजन होता है। थोड़ी देर सो जाते हैं, आराम करते हैं, एकदम फ्रेश हो जाते हैं, फिर पूरी मेहनत से काम करते हैं। आपके कर्म स्थान का स्वामी शनि, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। और वाइन और वुमनाइजिंग से हमेशा आपको दूर रहना चाहिए। कर्म स्थान का स्वामी आपका शनि है इसके लिए, नहीं तो कर्म और भाग्य दोनों बिगड़ता है। अब 3, 4 और 5 तारीख इस महीने का बेस्ट डे फाइनेंशियली है, फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ 3, 4 और 5। इस दिन में आप कोई शेयर बेच के एनकैश करेंगे, किसी को गलती से उधार दे दिया तो वापस मांग लीजिएगा। 3, 4 एंड 5 में इज द गुड डे। परिवार एकत्रित होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस महीने में पर्टिकुलरली 15 मई के बाद 28 मई तक श्योर आपका फैमिली पर आपका ग्रिप बढ़ जाएगा। फैमिली पीपल के लिए मम्मी बहुत क्वीन जैसी माँ है, और वाइफ और माँ के बीच का ट्यूनिंग नहीं कर पाते आप लोग। आपकी जो मैंने बहुत देखे हैं टॉरस वाले, मैरिज लाइफ में परेशानी इसके लिए हो जाते हैं। अगर इफ यू आर ए मेल और ए फीमेल, इट्स नॉट ए बिग थिंग, बट अपनी छोटी छोटी बातें वैवाहिक जीवन की अपनी माँ को कभी मत बताओ। और ये बात ध्यान में रखो कि ये बताओगे तो मैरिज लाइफ आपका प्रॉब्लमेटिक पोजीशन पर आ जाता है। 3, 4, 5 मई फाइनेंशियली बेस्ट डे। सरस्वती का वरदान है, हाथ में बहुत पैसे आएंगे। आप जो बोलेंगे लोग सीरियसली सुनेंगे। फैमिली में आपका रुबाब, दबदबा, आपका जो इमेज है वो और अच्छा बनेगा। 6, 7, 8 पड़ोस में कई मोहब्बत जैसा भी हो सकता है। 6, 7, 8 का बोल रहा हूं। वो उम्र छोटी हो तो की बात है, उम्र बड़ी हो तो बात की बात, बट पड़ोसी है, उनके साथ के रिलेशन है, भाई बहन है, उनके साथ का रिलेशन 6, 7, 8 को आप और इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे और इंप्रूव होंगे। छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी होगी 6, 7, 8 को। अब आगे चलते हैं 9, 10 और 11। ये आप अपने आप को घर पे बहुत आनंद में पाएंगे। बहुत कम लोग जीवन में घर पे खुश रह सकते हैं। यू आर द हैप्पी पीपल पर्टिकुलरली। बहुत रुबाबदार, सेल्फ रिस्पेक्टिव मॉम, परिवार के लिए जान दे दे ऐसी बीवी बहुत बार मिलती है आप लोग को, बट हैंडल करना चाहिए। बस कभी कभी मैं देखता हूं टॉरस हैंडल नहीं कर पाते, मम्मी और उसके बीच की कंट्रोवर्सी से परेशान हो जाते हैं। तो ये वो दिन है आपका 9, 10, 11। एंजॉय दिस डे एट योर होम। घर पे अपने परिवार के साथ आनंद करिएगा। अब 12, 13 तारीख आपके लिए, आपके बच्चों को स्पेयर करने का है। कुछ सीखने का टाइम है 12 और 13 को। स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, शेयर बाजार वाले लोगों के लिए बेस्ट है। और अगर आपके अपने बच्चे हैं तो उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट देखें, उसको स्पेयर करें वक्त उनके लिए। कभी कभी क्या होता है आपके चार्ट में अगर 5th हाउस में राहु है, चतुर्थ स्थान में राहु है, तो कंट्रोवर्सी होती है संतान के साथ, ओल्ड एज में कंट्रोवर्सी आती। तो ये वो दिन है जहां आप आपके बच्चों के साथ का डिस्टेंस कम कर पाएंगे। 12 और 13 तारीख उनके लिए, उनके कुछ अच्छी चीज आपको समझने मिलेगी, धीरे धीरे ओपन होंगे। 12 और 13 अच्छा दिन। 14, 15 और 16 नॉट ए गुड डे। कोर्ट का लिटिगेशन हो, केयरफुल रहो। कोई भी आपको कर्ज हो, लोन लेके बैठे हो, कुछ और आपको लग रहा है कि आपके बात करने से झगड़ा हो जाएगा, तो ऐसे आदमी को 14, 15, 16 बराबर याद रखिएगा। ये इसको क्रॉस कर दीजिएगा डेट्स को। दिनों में इंपॉर्टेंट काम नहीं करना है। 14, 15, 16 हो सकता है खर्च हो जाए तो ठीक है, कोई फैशनेबल चीज के पीछे, किसी दोस्ती में पीछे, जहां जॉब करते हैं वहां खर्च हो जाए। खर्च का दिन है 14, 15, 16 तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं हॉस्पिटल ना जाना पड़े कोई भी वजह से, मेडिकल चेकअप के लिए चले जाओ, ठीक है। आपका 14, 15, 16 को अगर रेगुलर चेकअप को जाते हो तो ये पॉसिबल है। 14, 15, 16 हेल्थ का चेकअप का टाइम है, बट इसका जो रिपोर्ट है वो 17, 18 को आए ऐसा, क्योंकि 17, 18 और 19 आप छा जाएंगे अपनी मैरिज लाइफ में, अपने काम धंधे में। मैंने बोला था काम धंधा आपका अच्छा बढ़ेगा। 17, 18, 19 अविवाहित लोगों के लिए इस महीने में मैंने बोला आपको कि एक विवाह का योग भी मुझे दिखाई दे रहा 13 मई तक। अगर आपका 13 मई तक अगर फाइनल नहीं हुआ तो 17, 18, 19 आप प्रोग्राम सेट करेंगे तो ये अच्छा दिन है, आपका छा जाने का दिन है। सोशल में, पब्लिक, इस चीज का मतलब पार्टनरशिप हो बिजनेस में, तो पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ
का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको आप 17, 18, 19 के दिन रिमूव कर पाएंगे। अब 20, 21 और 22 केयरफुल, ये तनाव रहेगा, ड्राइव केयरफुली करिएगा। ड्रिंक एंड ड्राइव करने की गंदी आदत है अगर आपको, क्योंकि शुक्र का लग्न है ये, वृषभ, तुला और मीन। जिंदगी जीते हैं ये तीन, बाकी लोग टाइम पास। मैंने पहले ही बोला, हैप्पी पीपल, यू आर नॉट ओनली हैप्पी, ब्यूटीफुल एंड हैंडसम पीपल। बहुत अप टू डेट रहना, शान से जीना। और पर्टिकुलरली 20, 21, 22 क्या करते हैं, अगर नशे की आदत पड़ गई तो फिर ब्लड में अल्कोहल मेंटेन करने लग जाते हैं, यानी कि 24 घंटा नशे में रहते हैं, और उसका जो रिजल्ट आता है वो आपके लीवर पे हो जाता है, क्योंकि लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह। तो इंसान जो टोरस में देखता हूं बहुत बार झगड़ भी पड़ते हैं, प्रेम से झगड़ते हैं। अब 4-5 दोस्त बैठे हो, पार्टी में लेट आता है, उसके साथ टोरस वाला लड़ पड़ेगा, बड़ा प्रेम से लड़ेगा, भाई घड़ी नहीं है तेरे पास, मजाक उड़ाएगा, क्योंकि वो लग्नेश और षष्ठेश एक ग्रह। यू नो हाउ टू हैंडल, किस तरह से प्यार से लड़ना है वो आपको जानते हैं। और टोरस वाली बीवी मिल जाए बहुत मजेदार। लिब्रा, टोरस एंड स्पाइसिस, ये जिंदगी जीते हैं तीन, वृषभ, तुला और मीन। और ये दिन 20, 21, 22 मैंने बोला ऐसा तनाव का रहेगा, और इस तनाव में नशे की तरफ नहीं जाइएगा। कभी कभी क्या होता है कि नशे की तरफ चला जाता है आदमी, और फिर मैंने उसका अंजाम बोला, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाते हो, लेकिन जैसे ही होश आया कि वो सारा पेंडिंग काम भी फिर दिमाग में चलने लग जाएगा। तो 20, 21, 22 तनाव का दिन है। जीवन साथी या आपका पार्टनर आपको फाइनेंशियल हेल्प कर सकता है। 20, 21, 22 को समझो कोई पैसा खजाना मिल सकता है। पैसा मिल सकता है तो बहुत बड़ा खजाना हाथ आ सकता है। बहुत बड़ा खजाना बोल रहा हूं मैं, जो मैंने इस महीने में आपको बोला है कि पैसे का एक बहुत बड़ा बारिश 20, 21, 22 को पॉसिबल। बट ये दिन जाएगा तनाव में। और 2-3 चीजें मैंने बोला, जैसे शनि की चीजें, जैसे शराब है, वाइन है, वुमनाइजिंग, उससे अपने आप को 20, 21, 22 को दूर रखो। 23, 24 और 25 तारीख, 23 तारीख से 30 तारीख तक बिजनेस का कैरियर ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। 23, 24, 25 हो सकता है कि आप ऐसी रिलीजियस ट्रिप पसंद करेंगे जिसमें ट्रैवलिंग भी होगा। 23, 24, 25 आपका माइंड थोड़ा रिलीजियस भी हुआ होगा। ये अच्छा दिन है। 23, 24 एंड 25 अच्छा दिन है, एंजॉय करें इस टाइम को। और 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख, दोज हु आर जॉबलेस, 25 तारीख को 3 बजे के बाद का टाइम। कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, कोई पर्सन को मिलने जाना हो, तो दोपहर को 3 बजे के बाद करिएगा 25। ऐसा तो कोई दिन में भी करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एकदम बड़ा कामयाबी 25, 26 और 27 के दिन आपके हाथ में होना चाहिए। अगर दमदार लग्न है तो पैसा भी है, कामयाबी आना ही चाहिए, समझ के चलिए। मतलब कोई भी जहां भी कॉम्प्लिकेशन है, 25, 26, 27 करके देखिएगा, आपका हर काम हो जाएगा। बहुत अच्छा दिन है। अब देखिए 28, 29 और 30 ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। 28, 29, 30 पैसा भी हाथ में होगा, तो आप अपना फाइनेंस को कहीं स्विच ऑफ करने की कोशिश करेंगे। 28, 29, 30 को आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को चेक करेंगे। आपने क्या एफडी कर रखा है, क्या प्लान करना है। हो सकता है कि भाई अभी अप्रैल गया, टैक्स प्लानिंग करना हो, तो 28, 29, 30 को आप आपके टैक्स प्लानिंग को भी करेंगे। पैसा किस तरह से बच रहा है इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने टोरस गरीब बहुत कम देखा है। अब बहुत लोग कमेंट में लिख देते हैं, बट अमीरी की बात करेंगे तो आप कंपेयर करते हो जब अपने आप को ऊपर के लेवल पे। अपने आप को हमेशा कंपैरिजन में दुखी है, चाहे कहीं भी करो कंपैरिजन आप। सो कंपेयर के धंधे में मत पड़िएगा। ये दिन आपके लिए 28, 29, 30 दोस्तों के साथ एंजॉय करने का, बड़ा ड्रीम प्लान करने का, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को पॉजिटिव चेंज करने का बढ़िया टाइम। टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली। अब 31 तारीख, 1 जून और 2 जून इस महीने का सबसे बड़ा बेवकूफ बनने का दिन है। मैं 1 और 2 जून फिर से रिमाइंड करूंगा। जून महीने में, इस महीने में 31 मई, कीप द डिसीजन पेंडिंग। पर्टिकुलरली अपोजिट सेक्स के साथ का कोई डीलिंग हो, मतलब इफ यू आर ए टोरस मेल, मैंने बोला ऐसा गर्दन छोटा, खाना खाने का शौकीन, व्हीकल होता है। बहुत रेयर मैंने देखा है टोरस, अभी बहुत एकदम बॉटम लेवल पे पैदा हो गए तो क्या करें।
बट 31 मई आप बेवकूफ बनेंगे। अगर इसका पर्टिकुलरली उपाय क्या है, कोई भी अगर टेंपल है आपके घर के पास तो दर्शन करने के बाद ही ऑफिस जाइएगा। 31 मई ऐसे ये सब केयरफुल रहने का जो डेट है उस दिन जरूर माइंड को मेकअप करो। अर्ली मॉर्निंग देखिए, कैलेंडर देखते हैं, आपको समझ में आ रहा है कि भाई 14, 15, 16 मैंने बोला हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। कोर्ट का लिटिगेशन हो पोस्टपोन कर दो, पहले 1 महीना पहले एडवांस में ये वीडियो मिल जाता है आपको, और इसका यही वजह है कि आप प्लानिंग कर सकेंगे। और कहीं शत्रुता है तो दूर रहो। 14, 15, 16, 20, 21, 22 तनाव रहेगा, ड्राइव केयरफुली करना है। और 31 मई को बेवकूफ बनने का टाइम है। इंपॉर्टेंट डिसीजन पेंडिंग रख देने का, जिसको पेंडिंग रख सकते हो तो आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा 2 जून के बाद। अगर इसमें जल्दबाजी में आप डिसीजन लोगे 31 मई, 1 जून एंड 2 जून, तो आपको फिर पता चलेगा ये डिसीजन रॉन्ग हो गया। कोई, मैंने पहले भी बताया कि कोई पेपर साइन करना हो, कोई इंपॉर्टेंट काम हो, इंपॉर्टेंट पर्सन को मिलने जाना, तो ये पेपर भले पेंडिंग रहे, लेकिन हर पेपर पेंडिंग नहीं रखे जा सकते। लेकिन जो भी डिसीजन लेंगे समझो तो टेक द हेल्प ऑफ योर सीनियर्स इफ पॉसिबल ड्यूरिंग 31 मई, 1 जून एंड 2 जून। अब देखिए इस महीने का थोड़ा सा नजर करते हैं। बिजनेस का मैं बोल चुका हूं, जॉब का मैंने बोला 25, 26, 27 बहुत अच्छा है। और 25 तारीख को मैंने आपको 3 बजे के बाद बोला इंटरव्यू। और काम क्या है तो आपका बहुत, देखिए लोहा, लेबर, कॉन्ट्रैक्ट वर्क, बहुत मेहनत से काम करने वाले लोग। शनि कर्मस्थान का स्वामी है आपका, थोड़ी देर आराम करेगा, फ्रेश हो जाएगा, फिर से मेहनत, या वेरी हार्ड वर्किंग। और कर्मेश 11 में अभी, तो कोई दोस्त के साथ का कुछ अच्छा आपको ऑफर, प्रपोजल काम धंधे में आना भी चाहिए इस महीने में। हेल्थ के लिए केयरफुल 14, 15, 16 मैं बोल चुका आपको। स्टूडेंट के लिए 12, 13, 23, 24, 25 जो मैंने लकी दिन बोला है, 23, 24, 25 को रिलीजियस दिन बोला है। कोई रिलीजियस ट्रिप होगा, लेकिन उसमें अपनी मजा भी आपने इंक्लूड किया होगा, मतलब लॉन्ग ड्राइव होगा, कहीं आनंद कर रहे हैं। 23, 24, 25 इज अ लकी डे, और वो स्टूडेंट के लिए भी अच्छा दिन है। 12, 13, 23, 24, 25 प्यार करते हो और पूछना चाहते हो किसी को तो 4 और 19 तारीख ये दोनों बेस्ट है। 4 तारीख भी बेस्ट है, और 19 और 23 में भी बढ़िया दिन है, लकी दिन है आपके लिए। और 19 भी, 4, 19 एंड 23 दिस ऑल 3 days आर गुड डे टू प्रपोज समवन। क्योंकि ये देखिए ये परिवर्तन योग भी आया, यानी कि शुक्र का साथ बुध का, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए कि आप प्रपोज कर सकेंगे। लग्नेश और धनेश परिवर्तन है, मतलब आप जो बोलेंगे उसको सीरियसली लेंगे कोई, जो लोगों के साथ आपका पाला पड़ता है। 15 से 28 मई में अगर पब्लिक स्पीच जैसा मौका कहीं मिलता है आपको, बहुत छा जाएंगे आप, सरस्वती का पूरा कृपा आप पर होगा। अब देखिए विवाह का मैंने पहले ही बताया, ग्रेप द चांस 20 अप्रैल से 13 मई। वैवाहिक जीवन के लिए मैंने आपको एक टिप दिया, इट इज फॉर एवर। आपकी छोटी छोटी बात अपनी मां को कभी मत बताओ। इफ यू आर अ टोरस असेंडेंट, डोंट शेयर योर स्मॉल मैटर्स विथ योर मॉम। मैरिज लाइफ की बातें अपनी मां से शेयर मत करो, छोटी छोटी बात। अगर आप टोरस फीमेल है तो बहुत बड़ा तकलीफ है। अगर आप छोटी छोटी बात अपनी मम्मी को बताओगे तो हस्बैंड इज ए स्कॉर्पियन, बड़ा तकलीफ देता है। शेयर मार्केट, सेल योर स्टॉक 4 and 5 टू लर्न 12, 13 and 25 में। 25 मई मैंने पहले भी बताया आपको कि ये लकी दिन है आपके लिए। 25 मई, 23, 24, 25 लकी दिन है, तो उसमें आपको सीखने को मिलेगा। और फर्दर इन्वेस्टमेंट 26 and 27 कुछ और आपका, मैंने पहले बोला दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम बोला। 25, 26 और 27, और उसमें भी 26, 27 शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है आपका। फर्दर छत पर पैसे की बारिश आनी चाहिए, 3, 4, 5 कुछ पैसा हाथ में आएगा। 15 मई से 28 मई में जैकपॉट आना चाहिए, हाथ में जैकपॉट आना चाहिए। और 25, 26, 27 जो मैं बोल रहा हूं इसके बीच में ही बहुत बड़ा आंकड़ा, बहुत बड़ा फिगर, आंकड़ा यानी फिगर हाथ में आना ही चाहिए। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली 5 मई और 19 मई को चतुर्थी। अगर इफ यू आर अ टोरस
फीमेल हस्बैंड काटने दौड़ता है। बेसिकली आप बहुत सुंदर होते हैं टॉरस वाले, तो कभी कभी कुछ शक के दायरे में भी होते हैं। तो हमेशा याद रखो, ये चतुर्थी को है ना, गणेश मंदिर में जाओ, गणपति नमः का जाप करो। डिपेंड है कि अगर आपका मंगल भी अच्छा नहीं है तो मैरिज लाइफ प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर आपका मंगल अगर 6 में है तो मैरिज लाइफ खतरे में। 8 में हो तो ठीक है, 12 में हो तो ठीक है, बट 6 में जरा भी अल्लाह अच्छा नहीं है। लग्न में मंगल हो तो ऑलवेज क्वारल होता है घर में। गणेश पूजन जरूर कराइएगा, साल में एक बार गण होम भी कराइए, मैरिज लाइफ ट्यून रहेगा। प्रदोष 14 मई 28 मई को प्रदोष, शिव मंदिर में जाएं, जलाभिषेक कराएं। अगर आपके कुंडली में चंद्र के साथ राहु केतु कहीं भी हो, पूरे कुंडली में आपका घर नहीं बन रहा है, चंद्र यानी घर होता है, मन होता है, मन की शांति होती है, तो ये जरूर कराए रुद्राभिषेक 14 मई 28 मई को। कुछ नहीं कर सकते तो शिव को, भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा 14 और 28 मई को। इस महीने में 21 मई को गुरु पुष्य नक्षत्र है। कोई भी चीज का बिगिनिंग करना हो तो बेस्ट है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र है, शनि का घर है, ये चंद्र का घर है और शनि का नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र 21 मई, यानी कि ये आप कोई भी चीज खरीदोगे या रखोगे उसको ये पालेगा पोसेगा मां की तरह। कर्क राशि में वो मां के लक्षण है। आप कर्क वाले को देखिए, जितना ट्रू लवर्स जो है, सच्चा प्रेम कर सकते हैं दिल से, तो कर्क वाले, क्योंकि वो अटैच हो जाते हैं दिल से। तो 21 मई को गुरु पुष्य नक्षत्र, कोई भी पीले कलर की चीज खरीदना तो बहुत बेटर है। कार खरीदना हो, कुछ इनिशियल कुछ ओपनिंग करना हो तो अच्छा दिन है, बट ये विवाह के लिए वर्ज है, क्योंकि घर ये चंद्र का राशि जो नक्षत्र है, चंद्र राशि, कर्क राशि चंद्र की राशि, और नक्षत्र शनि का, तो शनि चंद्र का विषयोग बनता है। इसके लिए विवाह के लिए ये नक्षत्र हमेशा टाल दिया जाता है। विषयोग मतलब वैवाहिक जीवन में जहर घुल जाता है, तो ये उसका मतलब है। किसी भी कुंडली में चंद्र शनि साथ में हो तो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। माँ ने भी बहुत बार जिंदगी में बर्दाश्त किया होता, आप देखें चंद्र शनि वालों को, और ट्रैवलिंग के काम करने वालों को ज्यादा फायदा होता है। अब देखिए, ये जो सब डेट बताया मैंने भी आपको, ये सारी डेट, जैसे चंद्रबुध का योग है, देखिए वृषभ राशि का 17 मई का लग्न में, तो ये कपट योग है, यानी कि ये बिजनेस के लिए अच्छा माना जाता है। चंद्र मने भावना है, बुध मने व्यापार, और आपके तो लग्न में है तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए चंद्रबुध का एक कपट योग, अगर आप बिजनेसमैन है तो। ये शुक्र बुध का परिवर्तन राजयोग मैंने बोला, बहुत बड़ा जैकपॉट बोला है मैंने, 15 मई से 28 मई में। आपकी कुंडली की जो ताकत है उस हिसाब से, और दशा फेवर में होगा तो बारिश आना चाहिए, आना ही चाहिए। और लग्नेश भी धनस्थान में 14 मई से 7 जून तक पैसा आना ही चाहिए, फिर चाहे लॉटरी के रूप में आए, कोई कुछ बेच के आए, या कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिलाएगा। यह आकर्षण योग है। यह डेट मैंने आपको प्रपोज करने के लिए, चंद्र शुक्र का, चंद्र मने भावना है, शुक्र मने आकर्षण, तो चंद्र शुक्र का आकर्षण योग है 4 मई और 19 मई को। ये दोनों दिन मैंने शुभ में लिखा है आपका, 4, 19 और 23 और जोड़ दिया है मैंने। गज केसरी योग की तारीख ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।